हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आज हम सबसे पहले देखेंगे प्रमुख वंश और उनके संस्थापक कौन कौन से थे। इन सबको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, रटना ज़रूरी नहीं होता है। जितना आप रटेंगे उसमें चांसेस रहते हैं कि आप भूल जाएंगे बाद में ना। लेकिन अगर आप किसी ट्रिक के माध्यम से, किसी इमेज के माध्यम से या कोई अ, अलग बात के माध्यम से किसी चीज़ को जब याद करते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहती है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की सीरीज। तो पहला है वंश और संस्थापक। देखिए, पहला है हमारा हर्यक वंश। कौन सा है? हर्यक वंश। और इसके जो संस्थापक थे तो वो थे बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, हर्यक यानी कि अंदाजा हम जैसे इसे मान ले हर एक, हर्यक को हम हर एक मान ले और बिंबिसार का हम बिंदु ले लें। तो यानी कि अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है ना, तो हर एक बिंदु को ध्यान से पढ़ना होगा। तो इसे याद करने की क्या ट्रिक हो जाएगी कि हर एक बिंदु को ध्यान से पढ़ना होगा, यानी हर हर एक का हर्यक और बिंदु का बिंबिसार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हर्यक वंश का बिंबिसार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। तो देखिए, गोपाल, गो में आ ही रहा है गौ माता, और पाल यानी पालने वाला। तो पाल वंश का संस्थापक कौन हो गया? गोपाल। फिर से देखेंगे, गोपाल जो थे वो पाल वंश के संस्थापक थे। इसे कैसे याद रखेंगे? गाय से, यानी गोपालन से। ठीक है, फिर अगला है हूण। इसके जो संस्थापक हैं वो तोरमाड़ हैं, यानी हूण वंश के जो संस्थापक थे वो तोरमाड़ थे। इसे कैसे याद रखें? हूण, जैसे हूण से हम समझ सकते हैं जैसे कोई इंसान होता है जो बहुत अकड़ता है ना। ये देखिए, यहाँ पे ये बनी हुई में ये अकड़ रहा है, अकड़ता है हर बात में। आप उससे कोई भी बात बताएं, हूँ करता है, अकड़ता है ना। तो उसके लिए क्या मन करता है? मन में आता है ना कि इसको पकड़ के कस के मारे, तोड़ दे ना, मार मार के तोड़ दे। तो क्या याद रखेंगे? हूड़ से तोड़ मार, यानी जो अकड़ता है, हूँ करता है, ज्यादा अकड़ता है, उसको हम मारे, तोड़ दे ना। तो क्या याद रखेंगे? हूड़ से तोड़ मार। तो तीन हमने देखे। पहला हर्यक वंश बिंबिसार, पाल का गोपाल, पाल वंश के गोपाल, और हूण वंश के तोरमाड़। ठीक है, आगे चलते हैं। चोल वंश के संस्थापक विजयपाल थे। कौन थे? विजयपाल। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, चोल का हम जैसे देखें यहाँ पे कपड़ा बना हुआ है ना, तो चोल में कपड़ा मतलब कि चोला, जो हम चोला पहनना चाहते हैं, विजय का चोला। देखिए, हर इंसान चाहता है कि वो जीते लाइफ में। हम भी चाहते हैं कि हमारा पेपर अच्छा हो, हमारा एग्जाम क्लियर हो। हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी विजय हो गई ना। तो चोल वंश के संस्थापक विजयपाल हम कैसे याद रखेंगे? चोल का हम लेंगे चोला, यानी सब विजय का चोला पहनना चाहते हैं। किसका चोला पहनना चाहते हैं? विजय का चोला। ठीक है, फिर अगला है हमारा पांड्य वंश। और पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे? कंडूगुन। तो हम ये कैसे याद रखेंगे? पांड्य, पांड्य से हम याद रखेंगे पंडित। ये देखिए, यहाँ पे इमेज बनी हुई है पंडित। पांडे से क्या याद रखेंगे? पंडित। और पंडित क्या करते हैं? कुंडली देखते हैं ना। तो कंडुगन का हम याद रखेंगे कुंडली। तो क्या याद रखेंगे? पांडव वंश के संस्थापक कौन थे? कंडुगन थे। ठीक है, फिर अगला है हमारा लोदी। और इसके संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? लोदी, लोदी को हम जैसे लोभी समझिए, जो लालची होता है ना, जो लालची होता है हम उसे लोभी कहते हैं ना। और बहलोल लोदी जो इसके संस्थापक हैं लोदी के। तो लोदी से हम लोभी समझे, बहलोल से है बह गया, यानी जो लोभी होता है वो बह गया। जो लोभी होता है वो लालच में बह जाता है, फिर उसका सर्वनाश हो जाता है ना। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो लोभी है वो बह जाता है अपने लोभ, अपने लालच में, और उसका सर्वनाश हो जाता है। ठीक है, आगे है गहड़वाल। गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। कौन थे? चंद्रदेव। तो इसे कैसे याद रखेंगे? जैसे गहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। तो गहड़ यानी ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है ना, और इसमें चंद्रदेव यानी चंद्र आ रहा है। तो ग्रहण किस पर लगता है? चंद्रदेव पर। तो हम इसको क्या याद रखेंगे? चंद्र ग्रहण से याद रखेंगे। गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन हो गए? चंद्रदेव। ठीक है, आगे है गुप्त वंश। गुप्त वंश का श्रीगुप्त। ये तो सीधा सीधा, इसमें कोई भूल ही नहीं सकते ना हम, तो इसमें कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन होंगे? श्रीगुप्त। फिर है सोलंकी मूलराज प्रथम। इसके कौन थे? मूलराज प्रथम। सोलंकी से हम क्या याद रखेंगे? सो से सोने की, और लंकी से लंका, यानी सोने की जो लंका थी, सोने की लंका थी, उसका जो मूल राज, वहां पे मूल राज किसका था? रावण का था। जब राम जी ने उनका वध किया, रावण का वध किया, तो सोने की लंका का जो मूल राज था वो समाप्त हो गया ना। जो मूल राज था वो समाप्त हो गया। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? सोलंकी से सोने की लंका, और सोने की लंका का जो मूल राज था वो उसकी स्थापना की किसने की? सोने की लंका की स्थापना मूल राज से याद रखेंगे। ठीक है, सोलंकी मूल राज प्रथम। ठीक है,
आगे है शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही थे, तो इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला हर्यक वंश, इसे हम बिंदु के माध्यम से याद करेंगे, यानी कि हर एक बिंदु, यानी हर्यक वंश के संस्थापक कौन होंगे, बिंबिसार। और फिर पाल वंश के संस्थापक गोपाल, हम इसे गाय से याद करेंगे, जैसे गोपालन होता है ना, गो मतलब गाय और पाल मतलब पालना, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल। फिर हूण वंश, जो बहुत अकड़ता है ना तो उसको मारने का मन करता है, तोड़ने का मन करता है, तो हूण वंश के संस्थापक कौन होंगे, तोड़मार। फिर चोल के विजयपाल, यानी जो हम विजय का चोला पहनना चाहते हैं ना, सब विजय का चोला पहनना चाहते हैं, चोल वंश के संस्थापक विजयपाल। फिर पांड्य वंश के संस्थापक कौन हो गए, कंडूगन, यानी पांड्य से हम पंडित को याद रखेंगे, और पंडित क्या करता है, कुंडली देखता है। फिर लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, यानी जो लोभी होता है वो अपने लालच में अपने वो बह जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। फिर गहलवाल वंश के चंद्रदेव, यानी हम इसको चंद्रग्रहण से याद रखेंगे। फिर गुप्त वंश के श्रीगुप्त, सीधे सीधे मिल रहा है ना, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। सोलंकी को हम सोने की लंका से याद करेंगे, यानी सोने की लंका से याद करेंगे, और मूल राज, ठीक है, मूल राज। फिर शिशुनाग वंश में, इसमें कोई ट्रिक ही नहीं क्योंकि ये सीधा सीधा है। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, शिशुनाग ही थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र। कौन है, पुष्यमित्र। इसको कैसे याद करेंगे, शुंग को हम जैसे याद कर लेते हैं सूंघना, किसी चीज को, हम किसी चीज को सूंघते हैं ना, उसकी खुशबू लेते हैं, तो किससे तो यहाँ से हम फूल से याद करेंगे। पुष्य से हम पुष्प ले लें, पुष्प मतलब फूल, तो फूल को हम सूंघते हैं ना, क्या करते हैं, फूल को सूंघते हैं, तो हम सूंघ से सूंघना ले लेंगे और पुष्य से पुष्प ले लेंगे, तो शुंग वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, पुष्यमित्र। फिर अगला है हमारा संगम। संगम वंश के कौन है, हरिहर और बुक्का। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए संगम में जब आप डुबकी लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, हर हर गंगे बोलते हैं ना। जब भी कोई संगम में डुबकी लगाता है तो कहता है हर हर गंगे, तो संगम में क्या याद रखेंगे, हरिहर, यानी हर हर गंगे, ठीक है, क्या याद रखेंगे, हर हर गंगे, ठीक है। फिर है सातवाहन। सातवाहन का है सिमुक। इसे देखिए, सात मतलब सात और वाहन मतलब गाड़ियाँ, इससे अंदाजा लगा लीजिए। सातवाहन अगर आपके पास है तो सिमुक का मतलब हो गया, अगर आपके पास मान लीजिए 7 गाड़ियाँ हैं, तो जो लोग आपको पसंद नहीं करते ना तो उनका मुंह सिकुड़ जाएगा, वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसके कैसे याद करेंगे हम, सातवाहन के सिमुक, ठीक। इसे हम एक तरीके से ये भी याद कर लेते हैं, जैसे सूमो होते हैं ना, आपने देखा हो चाइनीज जो लड़ाके होते हैं सूमो कहते हैं ना, तो वो इसमें अगर हम देखें तो सूमो, जो सिमुक से हम सूमो ले लें, तो सूमो अगर साथ साथ मिल जाएंगे तो आपका मुंह है सिकुड़ जाएगा, ठीक है। फिर आगे है हैदराबाद। हैदराबाद क्या है, निज़ाम उल मुल्क। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, अब आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए हैदराबाद, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तो हैदराबाद भारत में शामिल नहीं होता, हैदराबाद एक अलग रियासत थी। फिर 1948 में शामिल हुआ था ना, सितंबर 1948 में शामिल हुआ था, तो ये बाद में शामिल हुआ, उससे पहले क्या था, यहाँ पे निज़ाम का शासन था, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क, ठीक है। फिर कुषाण के हैं कुजुल कटफिशेस। कुषाण, देखिए कुश से, कुषाण में हम कुश को अगर देखें तो कुश से एक घास होती है, वो देखा नहीं आपने, कुश की घास होती है, तो उस अगर आप उससे टच कर जाएं, उससे छू जाएं, हाथ वाथ में लग जाए आपके, तो उससे खुजली होती है, क्या होती है, खुजली। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, कुषाण से हम कुश ले लेंगे, यानी कुश की घास से हमें खुजली होती है, क्या होती है, खुजली होती है, ठीक है। आगे है पल्लव वंश के संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ। तो इसको कैसे याद करें, पल्लव में जैसे हम याद कर लेते हैं, पल्लव का मतलब पालना हो गया ना, पालन पोषण करना, ठीक है। और सिंह मतलब शेर के समान, यानी देखिए अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं ना तो वो चाहते हैं उनका बच्चा शेर जैसा हो, स्ट्रांग बने ना, तो पल्लव से हम क्या याद रखेंगे कि हर जो माँ बाप होते हैं वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चे का पालन पोषण, यानी पल्लव इस प्रकार से करें कि उनका बच्चा जो है सिंह के समान हो, सिंहवर्मन हो ना, तो हम कैसे याद रखेंगे, पल्लव के जो संस्थापक थे वो सिंहवर्मन थे, ठीक। आगे चलते हैं। आगे है मुगल के बाबर। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, यानी मुगल वंश के संस्थापक जो थे वो बाबर थे, ये सबको पता होगा, ठीक है। फिर खिलजी के हैं जलालुद्दीन खिलजी। इसको हम कैसे याद रखें, देखिए खिलजी से आप याद रख सकते हैं खिल्ली उड़ाना। देखिए ये हंस रहा है ना, तो किसी की अगर आप खिल्ली उड़ाते हैं तो वो क्या होता है, उसे बुरा लगता है, उसे मतलब ऐसा लगता है कि सामने वाले ने उसको जलील किया ना, तो हम कैसे याद रखेंगे, खिल्ली से हम किसी की खिल्ली उड़ाते हैं तो उसको जलीलपन महसूस होता है, उसे लगता है कि सामने वाले ने उसे जलील किया ना, तो क्या होगा, खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तुगलक का है गयासुद्दीन तुगलक। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए तू गलत, तुगलक, हम इसको ऐसे कर ले, तू गलत, यानी तू गलत है,
तो फिर गयासुद्दीन मतलब तू गया। अगर मान लीजिए कोई हम कहीं जा रहे हैं रास्ते पर ना, और गूगल मैप से हम जा रहे हैं, अगर हम गलत रास्ते पर चले गए तो क्या कहेंगे, तू गलत गया, तू गलत रास्ते पर चला गया, यानी कि तू गलत गया। ठीक है, तुगलक का तू गलत, और गया का हम गया ले लेंगे, तू गलत गया। ठीक। फिर है गुर्जर प्रतिहार। देखिए गुर्जर प्रतिहार में हम क्या याद रखेंगे, गुर्जर मतलब गरजना है ना, गुर्जर से हम याद रखेंगे गरजना, और गरजता कौन है, नागभट्ट, नाग जो है गरजता है, तो यानी कि गुर्जर प्रतिहार के कौन हो गए, नागभट्ट प्रथम। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र। इसे कैसे याद करेंगे, फूल की सहायता से। ठीक है, यानी कि हम फूल की खुशबू को सूंघते हैं। फिर है संगम वंश। संगम वंश को कैसे हम याद करेंगे, क्या कौन है, हरिहर बुक्का। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, संगम में हम डुबकी लगाते हैं ना तो बोलते हैं हर हर गंगे, वैसे याद करेंगे। फिर सात वाहन के हैं सिमुख, तो हम इसे कैसे याद करेंगे, गाड़ी की मदद से, यानी सात वाहन अगर आपके पास हैं तो सामने वाले का मुंह क्या है, जो आपको पसंद नहीं करते उनका मुंह सिकुड़ जाएगा, उनका मुंह बन जाएगा। हैदराबाद को हम कैसे याद करेंगे, कि ये सबसे बाद में भारत में शामिल हो, उससे पहले इस पर निज़ाम का शासन था, तो हम इसे कैसे याद करेंगे, हैदराबाद के शासक कौन थे, निज़ामुल मुल्क। फिर कुषाण के कुजुल कटफिशेस, इसे कैसे याद करेंगे, एक घास की मदद से, कुछ जो घास होती है वो हाथ हाथ पैरों में लग जाए तो खुजली हो जाती है, उससे याद करेंगे। ठीक। पल्लव के सिंह वर्मन चतुर्थ, तो इसे कैसे याद करें, पल्लव यानी पालन पोषण, सिंह यानी शेर के समान, यानी हर माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण शेर के हिसाब से करते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा मजबूत बने, स्ट्रांग बने। फिर मुगल के वंश के बाबर। फिर खिलजी के जलालुद्दीन, यानी हम किसी की खिल्ली उड़ाते हैं तो वो जलील होता है ना, तो खिलजी के कौन होंगे, जलालुद्दीन। फिर तुगलक के गयासुद्दीन तुगलक, इसको कैसे याद करेंगे, तुगलक यानी तू गलत, और गया यानी तू गलत रास्ते पर गया, तो तुगलक गयासुद्दीन तुगलक। फिर गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट प्रथम, इसको कैसे याद करेंगे, गुर्जर जो नाग होता है वो गरजता है ना, गुस्सा करता है, फुफकारता है, तो हम कैसे याद करेंगे, गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट प्रथम। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा परमार वंश। देखिए परमार वंश का हम याद रखेंगे उपेंद्र, कौन थे, उपेंद्र राज। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, उपेंद्र से हम याद रख सकते हैं उपद्रवी, जो लोग उपद्रवी होते हैं ना, बहुत शैतानी करते हैं, उनको मार पड़ती है, तो परमार से हम मार ले लेंगे, उपेंद्र राज से उपद्रवी ले लेंगे। ठीक है, ऐसे याद करें, या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे परम है ना, परमार में हम परम देखें तो परम का मतलब होता है ऊपर, सबसे ऊपर, श्रेष्ठ, परम। और उपेंद्र में भी ऊपर, यानी उपेंद्र जो सबसे ऊपर राज कर रहा है ना, तो परम राज यानी जो सबसे ऊपर राज कर रहा है, तो कौन हो जाएगा, परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। ठीक है। फिर गुलाम वंश के हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो गुलाम को हम कैसे याद करेंगे, गुलाम किसी का सेवक ना, गुलाम बन, जो किसी का सेवक बनता है, कोई गुलाम बनता है तो उसकी हालत कैसे हो जाती है, कुत्ते जैसी। देखिए यहाँ पे कुत्ता बना, तो कुतु से हम ले लेंगे कुत्ता, और गुलाम वंश का कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि जो गुलाम होते हैं उनकी हालत कुत्ते जैसी हो जाती है। इसको हम इस ट्रिक से याद करें। फिर अगला है राष्ट्रकूट का दंतीदुर्ग। देखिए राष्ट्रकूट में हम दंतीदुर्ग, इसको कैसे याद करेंगे, राष्ट्रकूट में जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान जब भी आतंकवादी हमला कराता है या कुछ भी कराता है तो हम क्या करते हैं, उसके राष्ट्र को कूट देते हैं ना, यानी पाकिस्तान को कूट देते हैं। हमारी आर्मी वहाँ पे स्ट्राइक करती है, बदला ले लेती है, तो क्या राष्ट्र को कूट देंगे, क्यों, अपने दुर्ग को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि अपने दुर्ग में शांति रखने के लिए हम उसके राष्ट्र को कूट देंगे। तो हम राष्ट्रकूट को कैसे याद करेंगे, दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट का है दंती दुर्ग, यानी उसके राष्ट्र पाकिस्तान को कूट कर हम अपने देश में शांति करेंगे। फिर मौर्य वंश के हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें कुछ याद करने जैसा है नहीं, सबको पता होगा ना कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पर भी मौर्य और यहाँ पर भी। फिर आगे है सरकी। सरकी के हैं मलिक सरवर। इसको कैसे याद करें, देखिए सरकी से हम ले लेते हैं सनकी, जो सनकी होता है ना, हर बात में शक करता है वो, और ये कौन होता है, मलिक यानी मालिक, जो मालिक होता है वो अपने नौकरों पर शक करता है, काम किया नहीं किया, ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, तो ये क्या होता है, शक करता है। तो हम कैसे याद रखेंगे, सरकी के मलिक सरवर, यानी जो मालिक होता है वो सनकी होता है। ठीक है, तो सरकी मलिक सरवर। ठीक है। फिर कण्व वंश के वासुदेव। तो कण्व को कैसे याद रखेंगे, कण्व से हम जैसे कंस समझ लें, तो कंस को किसने मारा था, वासुदेव ने, यानी कृष्ण भगवान ने। तो क्या याद रखेंगे हम, कण्व के जो हैं कण्व वंश के वासुदेव, यानी वासुदेव और देवकी को उन्होंने बंधक बना दिया, वसुदेव, कृष्ण जी को वसुदेव कहते हैं ना, तो उन्होंने उन्हें मारा था, तो कैसे याद रखेंगे, कण्व के वसुदेव। ठीक है। आगे है नंदवंश। नंदवंश के हैं महापद्मनंद। तो इसमें कुछ अलग से याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसमें भी देखिए नंद आ रहा है और इसमें भी लास्ट में नंद आ रहा है, तो नंदवंश के कौन होंगे,
महापद्मनंद, ठीक। फिर बहमनी के हसन गंगू, इसको हम कैसे याद रखें? देखिए, बहमनी को जैसे हम अलग अलग दो हिस्सों में तोड़े तो क्या कहें? बहमनी, यानी जो पैसा है वो बह गया। तो फिर इधर है हसन गंगू, तो हम इसको कैसे याद कर लेंगे? जैसे गंगू, हसन मतलब हंस मत, ठीक है, हंसना, तो गंगू हंसना पैसे बह गए, हम इसको ऐसे याद करेंगे। मतलब गंगू हंस मत पैसे बह गए, तो बहमनी के कौन हो गए? हसन गंगू, ठीक है। फिर चालुक्य बादामी, चालुक्य के तीन थे, बादामी, कल्याणी और वेंगी, ठीक है। तो चालुक्य के जो बादामी हैं उनके कौन है? पुलकेशिन प्रथम। इसको कैसे याद रखेंगे बादामी को? जैसे बादाम, अगर आप बादाम खाएंगे ना तो पुलकेशिन यानी पुल के समान हो जाएंगे, यानी मजबूत हो जाएंगे ना। पुल कितना मजबूत होता है, सब लोग उसके ऊपर से आते जाते हैं ना, तो पुल मजबूत होता है। तो अगर आप बादाम खाएंगे तो पुल के समान मजबूत हो जाएंगे। तो हम किसको कैसे याद रखेंगे? चालुक्य बादामी को बादाम से, ठीक है। तो चालुक्य बादामी के कौन हो गए? पुलकेशिन प्रथम। फिर चालुक्य कल्याणी यानी कल्याण, कल्याणी के कौन है? तैलप द्वितीय। कौन है? तैलप द्वितीय। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, कल्याणी यानी किसी का अगर कल्याण करना है ना तो दोनों हाथों से करना होगा। तैलप मतलब ताली, हम समझ लें, ताली कैसे बजती है? दोनों हाथों से बजती है ना, तो यानी द्वितीय यानी दोनों हाथों से। तो किसी का अगर कल्याण करना है तो कैसे करना होगा? दोनों हाथों से करना होगा। तो यहाँ पर कल्याणी। अच्छा, एक चालुक्य का और रह गया, एक होता है वेंगी। क्या होता है? वेंगी। और उसके कौन है? विष्णुवर्धन जी हैं। तो उसको हम कैसे याद कर लेंगे? यहाँ पे रह गया, छूट गया, हम यहीं पे देख लेते। वेंगी होता है, कौन होता है? वेंगी। उसके कौन है? विष्णुवर्धन है। तो हम इसको कैसे याद है? वेंगी मतलब जैसे जो टेढ़ा चलता है ना, तो हम उसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर टेढ़े रास्ते पर चलेंगे, आप सही रास्ते पर नहीं चले, तो विष्णुवर्धन यानी विष्णु बने भगवान, सब कुछ देख रहे हैं। तो चालुक्य वेंगी के संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। और इसको कैसे याद करेंगे कि अगर आप सीधे रास्ते पर नहीं चलेंगे, टेढ़े रास्ते पर चलेंगे, तो ऐसा नहीं कि कोई देख नहीं रहा, भगवान देख रहे हैं। तो हम कैसे याद रखेंगे? चालुक्य वेंगी के विष्णुवर्धन, ठीक। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।